हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस आईआईटी जैम केमिस्ट्री चैनल। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए, आ जाइए। शुरू करते हैं हम हमारे आज के सेशन को। आज के लेक्चर के अंदर तो जैसा कि मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दिया था, आज के लेक्चर के अंदर हम इक्विलिब्रियम को पहले कल क्या किया, समझा। इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है ना, के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है, किन किन किस टाइप की रिएक्शंस, उसके सिंबल्स, सब कुछ हमने जाना, है ना। रेट एनालिसिस, कंसंट्रेशन एनालिसिस, सब कुछ हमने सीखा, जाना। यस, आज के लेक्चर के अंदर अब हम उसके फॉर्मूलाज की बात, ठीक है, फॉर्मूलाज की बात करेंगे कि आखिर इक्विलिब्रियम के जो देखे थे कि टाइप्स में किस कर सकते हैं हमारा कि एन आपको छूटा, और सॉलिड या लिक्विड को हम equilibrium बातें हमने जानी थी। आज के इस में आपके साथ पहले इक्विलिब्रियम के फॉर्मूलाज का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो हमने इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशंस देखे, फॉर्मूलाज के बीच क्या रिलेशन, कैसे कुछ। फिर उसके बाद हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है, हेलो, इस तो वॉइस क्लियर, पर फिर से मुझे बता दीजिए क्या वॉइस क्लियर है, इस बता दीजिए एक बार, हेलो 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 हेलो, अब बताइए, अब आई थिंक क्लियर होगी, यस। अब बताइए मुझे, अब क्लियर होगी, ठीक है, अब वॉइस क्लियर, यस एवरीवन, अभी क्लियर होगी वॉइस, राइट, ठीक है, अभी क्लियर होगी, यस, ओके, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर जानेंगे कांस्टेंट, यस, सारे के सारे जानेंगे, यस। के बाद हम जानेंगे कि इन एक्सप्रेशंस को हम रिएक्शंस पे लगाएंगे, यस। ये सीख लिया, हम सब कहेंगे क्या फॉर्मूला है, क्या कुछ है, अब उसको अप्लाई कैसे, यस, जरूरी है ना भाई। क्या पड़ेगा कि रिएक्शंस पर पता लगेगा कैसे, आपको मैं डायरेक्टली दे दूं रिएक्शन, उसका फायदा क्या, आपको अगर लगाना ही नहीं आपने तो आना ही नहीं आपको तो, यस। हेलो, वॉइस नहीं आ रही, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस, वेट, यस, हेलो, वेट 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 वेट, जरा रुकिए देखते हैं, हेलो हेलो हेलो, माई ऑडिबल, जरा बता दीजिए मुझे मैं ऑडिबल हूँ क्या, यस गाइस, यस आ रही है वॉइस, यस, माई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली, यस, बता दीजिए मुझे, ठीक है। ये अब तो क्लियर है, यस, ओके ओके, अब आ रही है वॉइस, सबको आ रही है, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आज के लेक्चर के, देखेंगे कैसे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफरेंस क्या है उनके बीच में, और उनको एक्शंस अप्लाई कैसे कर, एक्शंस, फिर उन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम ये फॉर्मूला धमकाना धमकाना, ठीक है। तो करें स्टार्ट, जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, यस, आपको भी, ये भी, और टिप्स को, चाहे आप किसी काम से रिलेटेड हो, इक्विलिब्रियम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है इससे, सिंपल क्वेश्चन बनता है, तो हमारे लिए अच्छा रहता है, आ जाए हम आराम से आ पाए, हर बात है ना, ठीक है। चलिए, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पेशेंस का, सबसे पेशेंस इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप
कांस्टेंट हैं के बीच में रिलेशन रुक रुक कर आ रही है, तो आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, मे बी आपके पास वॉइस आ रही होगी, मैंने भी वॉइस ओके है यहाँ से सब कुछ, यस आएगी आपके पास वॉइस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर आएगी, यस, तो रिलेशन कांस्टेंट, हम कांस्टेंट्स के बीच रिलेशन जानते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम ने कल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखे थे, कौन कौन से टाइप के, 4 टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखे थे हमने, के एन के एक्स, अब इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, साथ रिलेट कर सकते हैं, क्या क्या एक्सप्रेशन से रिलेट करेंगे, आइए वो जानेंगे, ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, साउंड ब्रेक हो रही है, अभी भी ब्रेक हो रही है, हेलो हेलो, आई थिंक अभी तो साउंड क्लियर है, आई थिंक अभी तो साउंड क्लियर है, एक बार मुझे बता दीजिए, यस, एक बार मुझे बता दीजिए, अभी तो साउंड क्लियर है आई गेस, यस एवरीवन, एक बार मुझे बता दीजिए अभी साउंड क्लियर है, आ रही है वॉइस, ठीक है, ओके, या, यस, माय ऑडिबल, यस एवरीवन, ओके ओके, सही है, ठीक है, वो थोड़ा सा दिक्कत आएगी वॉइस के, हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा अच्छे से, चलिए, देखिए ध्यान से, ठीक है, तो ये हमने इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेस फॉर्म देखे थे कि 4 टाइप में इक्विलिब्रियम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, तो आइए जानते हैं, तो सबसे पहले हम रिलेशन बात करते हैं, सबसे पहला हम रिलेशन के बीच में, सबसे पहला हम के पी और के सी के, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन करना हो, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिफाइन करना हो, के पी और के सी देखते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक जनरल रिएक्शन यहाँ, ठीक है, एक जनरल रिएक्शन लिख ए प्लस बी गिविंग इक्विलिब्रियम विद गिविंग सी डी, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब इसका अगर मुझे केपी लिखना होगा, केपी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट का प्रेशर, डिफरेंट का प्रेशर, पावर ऑफ एयर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, यस कोर्स डेफिनेटली, है ना, तो क्या होगी, प्रेशर ऑफ सी पावर सी इनटू में प्रेशर ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर ए टू में प्रेशर ऑफ पावर, ये बनेगा केपी का एक्सप्रेशन, यस नो डाउट एट ऑल, कि हमने ऑलरेडी देख लिया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेस पे डिफाइन होता है, ठीक है, हमने देख लिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेस पे डिफाइन होता है, हमारे लॉ ऑफ मास एक्शन के बेस पे क्या कहता है, दैट द कंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल concentration of the reactant each the power of their stoichiometric coefficient, yes each power of their stoichiometric coefficients, ठीक है, ये होता है, yes ये हो जाएगा, अभी बताइए, अभी मुझे बताइए वॉइस आ रही है, अभी बताइए मुझे, वॉइस क्लियर है, अब ब्रेक हो रही है क्या, बताइए जरा, यस अभी बताइए, अभी बताइए मुझे, सही है, वॉइस आ रही है सबको, अभी सबको वॉइस आ रही है, क्लियर है सबको, यस क्लियर है, यस ओके ओके सही है, ठीक है, चलो चलो करते हैं, ठीक है, चलो ध्यान से देखिए, ध्यान से, अब वापस से, ठीक है, तो ये हमारा केपी का एक्सप्रेशन होगा, तो हमने ये तो देख लिया था कि कांस्टेंट डिफाइन होता है ऑफ मास एक्शन के बेस पे, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईच रेज टू द पावर ऑफ देयर ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, यस, ठीक है, अब अगर ये केपी की फॉर्म में हो गया, अगर मुझे इसको पी की फॉर्म में लिखना हो, क्या हो जाएगा, ठीक है, केसी की फॉर्म में, चलो इसको मैं पीछे लिख, तो ले लेते हैं 1, नेक्स्ट स्लाइड में अगर मुझे केसी की फॉर्म में लिखना हो, केसी की फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर सी इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ पावर डी,
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल बी की पावर, यही होगा। यस, कंसंट्रेशन में यही होगा किसी, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी केसी की वैल्यू, ये हो गई हमारी। अब हमें इन दोनों के बीच बनाना है। ओके ओके ओके, वेट अ सेकंड, वेट अ मिनट, रुकिए, मैं जरा एक बार दिखाता हूँ। जरा मैं फिर इसको चेक करवाता हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है वॉइस की। वेट करिए। इस हेलो 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 हेलो, वेट करिए गाइस, थोड़ी आई थिंक वॉइस की दिक्कत है कुछ इस। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। अभी बताइए गाइस मुझे एक बार वॉइस का कैसे है, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताइए मुझे एवरीवन। हेलो हेलो, बताइए मुझे एक बार वॉइस सही से आ रही है। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है अभी? क्या हम स्टार्ट करें, क्या हम कंटिन्यू करें, क्लियर है? यस। अभी शायद आई थिंक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट इतना नहीं हुआ है, ठीक है, तो अगर जब तक क्लियर चल रहा है हम चलते हैं, अगर दिक्कत आएगा तो फिर ठीक है, ठीक है, चलिए कर, ठीक है चलो, देखते हैं जो भी हो। यस, चलिए, ठीक है, हमें पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई का टाइम बात। यस, ठीक है, ठीक, चलो देखते हैं, ठीक है। हेलो 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 हेलो, तो कह रहे थे कि बीच बीच में वही अटक रही है। हेलो 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 हेलो, ठीक होगा। हेलो 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 हेलो, ये ऑडियो इनपुट कैप्चर ऑन है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है सही है, ले लूँ, ठीक है। हेलो, आईटी जैम केमिस्ट्री आईएफएस। हेलो, अभी बताइए मुझे आवाज़ है, आवाज़ क्लियर है? यस, अभी बताइए मुझे आवाज़ क्लियर है गाइस? अभी आई थिंक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। यस बताइए एक बार, अभी क्लियर है? यस एक बार कमेंट कर दीजिए, अभी वॉइस क्लियर आ रही है सबको, लैग तो नहीं हो रहा? ओके ठीक है चलिए, ठीक है ओके चलिए, अब कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है, हो गया इशू क्लियर हो गया। यस अब कंटिन्यू करेंगे, चलिए, ठीक है अब कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। तो हाँ हम बात कर रहे थे, यस, ठीक है चलो, हम बात कर रहे थे केपी और केसी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए, यस, है ना, केपी और केसी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। तो केपी की वैल्यू हमने देख ली, ठीक है, ये बनेगी, और केसी की वैल्यू हमने देख ली, ये बनेगी, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, केपी और केसी के बीच में, इन दो के बीच में, यस, 1 और 2 के बीच में रिलेशन चाहिए। अब देखना ध्यान से, ये ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, केसी में कंसंट्रेशन यूज हो रही है, केपी में क्या यूज हो रहा है, प्रेशर, केपी में यूज हो रहा है प्रेशर और केसी में यूज हो रही है कंसंट्रेशन। तो प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में क्या हम कोई रिलेशन जानते हैं जो प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में हो? ठीक है, प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में क्या हम कोई रिलेशन जानते हैं? एक बहुत बेहतरीन रिलेशन जानते हैं हम, फेमस हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मान लो मैं क्या करूं, इस वॉल्यूम को यहां ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी, सही है। ये एन बाई वी क्या बन जाएगा, एन बाई वी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हम नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कह सकते हैं? और क्या होती है कंसंट्रेशन, यही तो होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट P इज इक्वल्स टू सी आर टी, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इसको मान लीजिए रिलेशन नंबर 3। तो प्रेशर के हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को हम लिख सकते हैं सी आर टी, कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी, यस ये लिख सकते हैं, है ना। तो इस 3 को क्या करो, इस 3 को क्या करो, 3 को हम क्या करें, 1 में यूज कर ले, प्रेशर की जगह पर, इन प्रेशर्स की जगह पर ये प्रेशर हो गया, ये हो गया,
इन सारे प्रेशर्स की जगह पर सीआरटी यूज कर ले, कंसंट्रेशन यूज कर ले। चलिए पुट 3 in 1 कर देते हैं, पुट 3 in 1 कर देते हैं, ठीक है। चलिए पुट करते हैं 3 को 1 में, सही है। 3 को 1 में अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, केपी की। केपी क्या था, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, तो उसको मैं यहां पे लिख सकूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सी। प्रेशर को क्या लिखेंगे हम, प्रेशर को लिखेंगे हम सीआरटी, प्रेशर को लिखेंगे सीआरटी। तो प्रेशर सी का था तो कंसंट्रेशन सी की आरटी की पावर सी। यहां क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आरटी की पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू में आरटी की पावर स्मॉल ए इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू में आरटी की पावर स्मॉल बी। लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं किसी को, सबको ये चीज यहां तक क्लियर होगी, ये लिख सकते हैं। अब देखो क्या कर सकता हूं, अब देखिए अब देखिए अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखना। आरटी 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 आरटी, सब आरटी आरटी है, सब आरटी आरटी को एक जगह लिख लेते हैं। सब आरटी आरटी को अगर मैं एक जगह उठा लूं और इन सबको एक जगह उठा लूं तो क्या हो जाएगा, केपी बराबर सी सी की पावर सी, सी कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी, सी कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए, सी कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। यहां क्या बचेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड कर सकते हो। ये तो बेसिक मैथ का फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा। अगर बेस सेम होता है, किन्हीं भी दो चीजों का बेस सेम होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ये बेसिक फॉर्मूला सबको पता होगा, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आरटी की पावर, आरटी की पावर क्या, सी प्लस डी, आरटी की पावर सी प्लस डी डिवाइडेड बाय आरटी की पावर ए प्लस बी। ये देखो बेस सेम है आरटी आरटी, तो पावर को ऐड कर सकते हैं ए प्लस बी। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यस यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा एक चीज मुझे देखकर बताइए, एक चीज जरा मुझे देखकर बताइए, सी सी की पावर सी सी डी की पावर डी सी ए की पावर ए और सी बी की पावर बी, ये क्या है, ये 2 ही तो है हमारा, ए सी ही तो है। सी सी की पावर सी, सी डी की पावर डी, सी ए की ए, बी सी बी की पावर बी। यस, तो इसकी जगह पर, इसकी जगह पर मैं केसी लिख सकता हूं। यस, इसकी जगह पर केसी लिख सकता हूं। क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा केपी इज इक्वल्स टू के सी। अब देखिए, अब देखिए यहां पे भी देखिए, यहां पे भी देखिए, आरटी आरटी सेम है, ये भी आरटी ये भी आरटी। तो क्या इस ए प्लस बी को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस का ए प्लस बी हो जाएगा, यस और नो। इस ए प्लस बी को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा, इस ए प्लस बी को अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो ये सी प्लस डी माइनस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, आरटी की पावर, आरटी की पावर सी प्लस डी माइनस ऑफ ए प्लस बी, यही बनेगा, यही बनेगा। एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, केपी इज इक्वल्स टू के सी, आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। जहां पर सी डी ए बी क्या है, स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स। यस, जो हमारी सिंबल्स है, जो हमारी एलिमेंट्स है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स है, उन सबका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। यस, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया दैट द Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू में RT की पावर, RT की पावर C प्लस डी माइनस ऑफ A प्लस बी। यस, ये बन गया, ये बन गया। अब ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज हमारी क्या है, ये चीज हमारी हो जाती है, इसको हम कह देते हैं डेल्टा एन जी। इस चीज को हम क्या कह देते हैं, इस चीज को हम कह देते हैं डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको भी डेल्टा एन जी ना लिखिए, इसको भी आप डेल्टा एन जी भी ना लिखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू में RT की पावर NP माइनस NR। NP NR क्या हो गए, नंबर ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि हमारी रिएक्शन ये थी AA प्लस BB गिविंग व्हाट, CC प्लस DD, ये हमारी रिएक्शन थी। नंबर ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस
सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट्स। यस, यही हो जाएगा, ये यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस बी, ये रिएक्टेंट के हो गए, ये CD स्मॉल वाले प्रोडक्ट के हो गए। ठीक है, तो यही बन जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा NG। तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट KP इज इक्वल्स टू KC RT की पावर डेल्टा NG, जहां पर हमने डेल्टा NG को क्या लिख दिया, डेल्टा NG इज व्हाट, डेल्टा NG इज NP माइनस NR। यस, डेल्टा NG क्या हो गया, डेल्टा NG हो गया हमारा NP माइनस NR, एंड इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द गैसेस। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा गैसेस के लिए, ओनली फॉर गैसेस के ही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम यहां लेंगे, सॉलिड या लिक्विड के नहीं लेंगे, गैसेस के ही लेंगे। गैसेस के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यहां पर हम लेंगे, उन्हीं का यहां यूज करेंगे और किसी का नहीं करेंगे। ठीक है, गैसेस का यहां पे यूज होगा और किसी का यूज यहां पर नहीं होगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, चाहो तो यहां पर आप इसको और भी क्लैरिटी में लिख सकते हो कि NP आपका क्या हो जाएगा, NP आपका होगा सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ gaseous products, sum of stoichiometric coefficients of gaseous products, और NR आपका क्या हो जाएगा, NR आपका हो जाएगा sum of stoichiometric coefficients of gaseous reactants। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है, कि गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट्स की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम यहां क्यों ले रहे हैं? क्या मुझे कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि यहां पर हमने ये जो NP और NR लिया है, ये सम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स या फिर गैसियस रिएक्टेंट्स के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का क्यों लिया है? जल्दी से एनीवन जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। यहां पर हमने ये जो NP NR लिया है, ये हमने जो लिया है, ये हमने डेल्टा NG जो कहा है, ये हमने NP माइनस NR जो कहा है, ये गैसियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का ही क्यों लिया है? जल्दी से कोई भी कमेंट में मुझे बता दे। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है ये आपका। यस, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है। आधे सवाल तो केमिकल इक्विलिब्रियम के इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, डबल स्टार मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन डबल स्टार मार्क। यस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैस फेज में है। कृष्णा का जवाब आया है, वेरी गुड। अरे सीधी सी बात देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के अंदर जो हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे वो हम केवल और केवल गैसेस वालों को लेंगे, सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन या उनके प्रेशर को लेंगे ही नहीं, है ना। तो जब सॉलिड और लिक्विड को लेना ही नहीं है तो उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को भी नहीं लेना, यानी तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट्स और गैसियस रिएक्टेंट्स के ही आएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर सभी को? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर सबको? वॉइस भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका बेशक स्क्रीनशॉट निकाल लो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देखिए जरा, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, CaCO3 solid giving what? Giving CaO solid plus CO2 गैस। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, या मैं वेट कर रहा हूं आप सबके कमेंट्स का। जल्दी से बताइए मुझे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ फटाफट। यस एवरीवन, जल्दी से बताइए इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी? यस 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 यस, जल्दी से फटाफट गाइस, एनीवन, जल्दी से बताओ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से, यस एवरीवन, जल्दी से बताइए इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से
इस रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। यस, डेल्टा Ng क्या होता है? Np माइनस Nr, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। बिल्कुल सही कृष्णा, बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है, 1 हो जाएगा। यस, क्योंकि हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट्स में एक ही है, उसकी स्टोइचियोमेट्री यहां पर कुछ नहीं लिखी, यानी 1 है स्टोइचियोमेट्री, सो 1 माइनस, और रिएक्टेंट के अंदर तो हमारे पास सॉलिड है, गैस तो है ही नहीं, तो 0, तो आंसर विल बी 1, आंसर 1 हो जाएगा। तो आपका इसमें डेल्टा Ng 1 आएगा, सही है। ठीक है, आगे चले। केपी और केसी के बीच में रिलेशन समझ में आ गया? केपी और केसी के बीच में रिलेशन समझ में आ गया? तो चलो सेकंड टाइप का रिलेशन देखते हैं। सेकंड टाइप का रिलेशन देखते हैं। अब हम रिलेशन देखते हैं केसी और के एन के बीच में। ठीक है, केसी और के एन के बीच में रिलेशन देखते हैं। केपी केसी के बीच में रिलेशन दिख गया, केसी और के एन के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, उसी रिएक्शन को मान के चलेंगे। रिएक्शन हमारी एक स्टैंडर्ड वही ले रहे हैं हम, ए प्लस बी गिविंग व्हाट? गिविंग व्हाट? सीसी प्लस डी। ठीक है, ये रिएक्शन ही हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए हमें देखना है। ठीक है, तो केसी की वैल्यू हम सबको पता है क्या होगी, सी की पावर सी इनटू में सी कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय सी कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए इनटू में सी कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। यही होगी, सबको पता है, नो डाउट एट ऑल। यस, ये होगी वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें चाहिए केसी और के एन के बीच में रिलेशन। कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? कंसंट्रेशन एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन N/V ये होता है। कंसंट्रेशन एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन ये होता है C इज टू N/V। यस, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ C की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाई V। यस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट द C को मैं क्या लिख सकता हूँ, NC डिवाइडेड बाई V की पावर C। CD को क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ D, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D डिवाइडेड बाई V की पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाई CA को क्या लिख सकता हूँ, CA को कंसंट्रेशन ऑफ A को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई V की पावर स्मॉल a इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B को क्या लिख सकता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई V की पावर स्मॉल b लिख सकता हूं। यस, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने सबका वॉल्यूम V ही क्यों लिया, वॉल्यूम तो अलग अलग भी हो सकता था। तो अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये रिएक्शन एक डब्बे में हो रही होगी, अगर ये रिएक्शन एक डब्बे में हो रही होगी तो सबका वॉल्यूम सेम ही होगा ना भाई, सबका वॉल्यूम सेम हो जाएगा। इस पूरे डब्बे का वॉल्यूम मान लो V है, इस पूरे डब्बे का वॉल्यूम मान लो V है, सबका वॉल्यूम V। यस, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबका वॉल्यूम V वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, तो ये बन सकता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अब देखो कॉमन उठा लो चीजें, अब चीजें कॉमन उठा लो, क्या कर सकते हो, V कॉमन उठा सकते हैं, 1/V कॉमन उठा सकते हैं। यस, उठा लो। तो केसी आपका क्या बन जाएगा, केसी आपका क्या बन जाएगा, बाकी सबको एज इट इज लिख दो, NC की पावर C इंटू में N कैपिटल D की पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाई N इंटू में कैपिटल A की पावर स्मॉल a इंटू में N कैपिटल B की पावर स्मॉल b। यस, यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/V और उसकी पावर वही बन जाएगी C प्लस D माइनस A प्लस B, वही का वही, वही का वही, C प्लस D माइनस ऑफ A प्लस B। यस, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा फॉर्मूला, ये ही बन जाएगा फॉर्मूला। यस और नो? यस, यही बन जाएगा। हमें किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए था, केसी और केएन के बीच में आ गया रिलेशन, बन गया बस, है ना। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है, बन गया रिलेशन। इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, अगर मुझे केएन का रिलेशन लिखना हो तो केएन का रिलेशन क्या होगा, अगर मुझे केएन का रिलेशन लिखना हो तो क्या होगा, यही होगा, n ऑफ C की पावर C इंटू में n ऑफ कैपिटल D की पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाय n ऑफ कैपिटल A की पावर स्मॉल a इंटू में n ऑफ कैपिटल B की पावर स्मॉल b। यही होगा kn, यही होगा kn। यस, यही होगा kn। तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, इसकी जगह पर क्या लिख दो, इसकी जगह पर क्या लिख दो, इसकी जगह पर लिख दो kn, इसकी जगह पर kn लिख दो, बाकी एज इट इज। और ये तो हमें पता ही है
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा डेल्टा एन जी। ये हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा एन जी। यस, change in number of moles of gaseous products, stoichiometric coefficients of gaseous products minus sum of stoichiometric coefficients of the gaseous reactants. yes, यही बन जाएगा। हो गया, आ गया रिलेशन, आ गया रिलेशन। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका केसी क्या बन जाएगा, केसी आपका बन जाएगा के एन इंटू में 1/v की पावर डेल्टा एन जी। के सी इज इक्वल्स टू के एन इंटू में 1/v की पावर डेल्टा एन जी। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। बोलो समझ में आया सबको, समझ में आया सबको कैसे रिलेशन निकला? जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, सबको समझ में आ गया रिलेशन कैसे निकला? यस, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। थर्ड टाइप का रिलेशन देखते हैं, थर्ड टाइप का रिलेशन देखते हैं। और अब हम रिलेशन देखते हैं किस किस के बीच में, थर्ड टाइप का रिलेशन देखते हैं। अभी हम वही कह रहा था मैं आपको, रिलेशन देख रहे हैं डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच में। यस ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम रिलेशन देखते हैं हमारा के पी और के एन के बीच में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले से मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, सही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन हमारी वही है, रिएक्शन हमारी वही है, ए प्लस बी गिविंग व्हाट, सी प्लस डी। ठीक है, रिएक्शन हमारी यही है। इसके लिए अगर मुझे केपी लिखना है तो केपी क्या बनेगा, पी सी की पावर सी इंटू में पी कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाई पी इंटू में कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए इंटू में पी कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। यस, मुझे चाहिए के एन के साथ में रिलेशन, के एन के साथ में, तो के एन भी हम सबको पता है क्या होता है, एन सी की पावर सी इंटू में एन डी की पावर डी डिवाइडेड बाई एन इंटू ए की पावर ए इंटू में एन बी की पावर बी। तो हमें रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए, प्रेशर के बीच में, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में। तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, सभी को पता है, कोई डाउट नहीं उसके अंदर, है ना। प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सभी को पता है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, पीवी बराबर एन आर टी, है ना, इसी का यूज करेंगे। प्रेशर की वैल्यू क्या, एन बाई वी आर टी। यस, यही बन जाएगा, एन बाई वी आर टी, बस लगा लो, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, यही रिलेशन यूज कर देंगे। यही रिलेशन यूज कर देंगे तो हर जगह पे क्या करो, क्या करो, ये लो, इसको ले लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं और इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 2 को 1 में पुट कर दो, 2 को 1 में पुट कर दो। हर जगह पर प्रेशर की जगह पे क्या लिख दो, एन आर टी बाई वी। हर जगह पे प्रेशर की जगह लिख देंगे हम एन आर टी बाई वी। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पुट 2 in 1। यस, इस एक्सप्रेशन के लिए पुट 2 in 1, 2 को 1 में पुट करिए, क्या बन जाएगा, 2 को 1 में अगर आप पुट कर देंगे तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एन सी आर टी बाई वी की पावर सी इंटू में एन डी आर टी बाई वी की पावर डी डिवाइडेड बाई एन ए इंटू में आर टी बाई वी की पावर ए इंटू में एन बी आर टी बाई वी की पावर स्मॉल बी। यही बनेगा, यही बन जाएगा। अब कॉमन उठा लो, जो जो कॉमन है। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, आर टी बाई वी, आर टी बाई वी, आर टी बाई वी, आर टी बाई वी, ये सब कॉमन है, ये सब कुछ हमारे पास कॉमन है। इसको अलग कर लेते हैं, कॉमन को बाहर उठाते हैं, इनको अलग कर लेते हैं, कर डालो अलग, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अलग करके, अलग करके क्या हो जाएगा, वही बन जाएगा, एन सी की पावर सी एन डी की पावर डी डिवाइडेड बाई एन ए की पावर ए इंटू में एन बी की पावर बी। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही चीज, आर टी बाई वी की पावर व्हाट, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। आर टी बाई वी की पावर वही बन जाएगी, सी प्लस डी
माइनस ऑफ ए प्लस बी, यही बन जाएगी, यही बन जाएगा। यस, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। और ये तो हमने देख ही लिया, ये तो हमने देख लिया। ये क्या है, ये क्या है, के एन, ये तो हमारा के एन है। यस, ये तो हमारा के एन है। बोलो, बात समझ में आ रही होगी। ये तो हमारा के एन है, तो क्या आ जाएगा रिलेशन, रिलेशन क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा हमारा दैट के पी इज इक्वल्स टू के एन आर टी बाई वी की पावर डेल्टा एन जी। साथ साथ नोट करते रहना, नोट्स बना लेना, बहुत काम आने वाले हैं ये बन जाएगा एक्सप्रेशन के पी बराबर के एन आर टी बाई वी की पावर डेल्टा एन जी। यस, ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, ये बन जाएगा। ये आ जाएगा हमारा केपी और के एन के बीच में रिलेशन, ये आ जाएगा हमारा केपी और के एन के बीच में रिलेशन। देखो अभी तक हमने कितने रिलेशन देख लिए, एक ये हो गया केपी के एन के बीच में, एक हो गया हमारा केसी के एन के बीच में, ठीक है, और ये हो गया हमारा केपी केसी के बीच में। तीन टाइप के रिलेशंस हम देख चुके हैं अब तक, सही है, तीन टाइप के रिलेशंस देख चुके हैं। आइए जरा तीसरे रिलेशन के अंदर मैं कुछ और मॉडिफिकेशंस आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तीसरे रिलेशन के अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ। इस रिलेशन को ध्यान में रखिए जरा, देखिए इधर क्या आया हमारा केपी और केएन के बीच में रिलेशन, केपी और केएन के बीच में रिलेशन आया है दैट केपी इज इक्वल्स टू केएन आर टी बाई वी की पावर डेल्टा एन जी, ये आया है रिलेशन, सही है। हमारी क्या रिएक्शन थी, रिएक्शन क्या थी हमारी, रिएक्शन ये थी हमारी ए प्लस बी गिविंग व्हाट सी सी प्लस डी टी, ये थी हमारी रिएक्शन, सही है, नो डाउट एट ऑल, ये थी हमारी रिएक्शन। अब ये रिएक्शन आपकी एक डब्बे में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है एक फिक्स डब्बे के अंदर इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही होगी, कोई भी रिएक्शन हम एक डब्बे में ही कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ये तो सबको पता ही है रिएक्शन डब्बे में होगी, ठीक है। तो इन सारी गैसेस का प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं, इन सारी गैसेस, ए गैस बी गैस, हम सबको इन सबको हम गैसेस मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ए बी सी डी सारी की सारी गैसेस हैं, यस, ठीक है, ए बी सी डी सारी की सारी गैसेस है। अब अगर इन गैसेस की बात करें तो इन सब गैसेस के प्रेशर के सम को मैं पीटी लिख सकता हूं, यस, और टोटल वॉल्यूम को वीटी लिख सकता हूं, कोई डाउट, सारी गैसेस के सम को मैं पीटी लिख सकता हूं, सारी गैसेस के प्रेशर के सम को पीटी लिख सकता हूं, टोटल वॉल्यूम को वीटी लिख सकता हूं, और सारी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स के सम को एनटी लिख सकता हूं, इधर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी गैसेस के प्रेशर का सम पीटी, वॉल्यूम वीटी, और सारी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स का सम एनटी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा रिलेशन, एक रिलेशन हम ये बना सकते हैं दैट पीटी वीटी इज इक्वल्स टू एनटी आरटी, बना सकते हो। रिएक्शन एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रही होगी, टी टेम्परेचर पे, रिएक्शन एक फिक्स टेम्परेचर पे होगी टी पे, ये रिलेशन हम लिख सकते हैं, सारी गैसेस के प्रेशर का सम पीटी, टोटल वॉल्यूम वीटी, सारी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स का सम एनटी। अब यहां से बना लो, आर टी बाई वी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या करूं, मान लो मैं इस वीटी को यहां से आर टी के नीचे ले आऊं, तो ये एनटी क्या करेगा, एनटी पीटी के नीचे आ जाएगा, यस, एनटी आ जाएगा पीटी के नीचे, आरटी के नीचे वीटी, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा दैट दिस पीटी डिवाइडेड बाय एनटी इक्वल्स टू आरटी बाय पीटी, यस, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मान लो ये था हमारा एक्सप्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन ये था, इसको मानो 4 नंबर और इसको मानो 5 नंबर, यस, इसको माना 5 नंबर, वो 4 नंबर, तो 5 को 4 में पुट कर सकते हैं, 5 को 4 में पुट कर सकते हैं, यस, 5 को 4 में पुट कर सकते हैं, आर टी बाई वी टी को क्या लिख सकते हैं हम, पीटी बाई एन टी, आर टी बाई वी टी को हम क्या लिख सकते हैं, पीटी बाई एन टी लिख सकते हैं। तो कर दो पुट 5 इन 4, कर दो यहां पर पुट 5 इन 4, 5 को 4 में पुट कर दीजिए, यस, 5 को 4 के अंदर पुट कर देते हैं, पुट करोगे क्या हो जाएगा, 5 को 4 के अंदर रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केपी बराबर के एन, केपी बराबर के एन, आर टी बाई वी की जगह पर क्या बन जाएगा, पीटी बाई एन टी की पावर डेल्टा एन जी, केपी बराबर के एन, पीटी बाई एन टी की पावर डेल्टा एन जी, यस,
ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। एक और एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया, रिलेशंस को मॉडिफाई किया है और कुछ नहीं किया, इस रिलेशंस को मॉडिफाई किया, एक और रिलेशन यहाँ पर हमने डिराइव कर दिया। यस, ठीक है, एक और रिलेशन हमने यहाँ निकाल दिया, उनको मॉडिफाई किया और कुछ नहीं किया, जहां पर हम क्लियरली कह सकते हैं दैट दिस पीटी एंड दिस एनटी आर व्हाट, दिस पीटी एंड एनटी आर व्हाट, these are the total pressure and total moles of the equilibrium, total moles of the gases at equilibrium, जहां पे हम पीटी और एनटी को कह सकते हैं these are total pressure, these are the total pressure and total moles at equilibrium, total pressure and total moles at equilibrium, इक्विलिब्रियम पर पूरे सिस्टम का टोटल प्रेशर और पूरे सिस्टम के टोटल मोल्स। सही है, इक्विलिब्रियम पर पूरे सिस्टम का टोटल प्रेशर, टोटल मोल्स, ये एक्सप्रेशन और बन जाएगा। तो ये हो गया एक एक्सप्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम में आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। यस, बहुत ही ज्यादा काम में आएगा, बहुत हेल्पफुल करेगा आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सही है, एक और एक्सप्रेशन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट निकाल लेना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के एक्सप्रेशंस आप सबके लिए। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे चले, आगे चले। चलो, ठीक है, केपी केसी के बीच में रिलेशन देख लिया, केसी के एन के बीच में देख लिया, केपी के एन के बीच में रिलेशन देख लिया, एक बचा, कौन सा बचा, कौन सा बचा, एक टाइप के रिलेशन हमारे और बच गए, एक टाइप के रिलेशन और देखते हैं जिसको हम कह सकते हैं फोर्थ या फिर फिफ्थ टाइप के रिलेशन, वो हम देखते हैं के एक्स और के एन के बीच में। के एक्स का यूज नहीं किया, के एक्स का यूज नहीं किया, इसमें और देखते हैं, जहां पे हम के एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा हमारा, एक्स यहाँ पर होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। यस, एक्स क्या होगा यहाँ पे, एक्स होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। सही है, एक्स यहाँ पर होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन देखते हैं, आइए इनके बीच में देखते हैं, रिएक्शन हमारी वही रहेगी, रिएक्शन हमारी वही रहेगी, ए प्लस बी गिविंग व्हाट, गिविंग व्हाट, गिविंग सी प्लस डी। ठीक है, गिविंग सी प्लस डी। यस, ठीक है, तो ये होगा हमारा। सही है, अब इनमें रिलेशन देखते हैं के एक्स और के एन के बीच में। अगर मुझे एक्सप्रेशन के एन का लिखना हो तो वही चीज, एन सी की पावर सी इंटू में एन कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय एन इंटू में कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए इंटू में एन इंटू में कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। सही है, के एक्स अगर मुझे लिखना होगा, के एक्स अगर लिखना होगा तो के एक्स क्या होगा, एक्स ऑफ सी की पावर स्मॉल सी, एक्स ऑफ डी की पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए इंटू में एक्स ऑफ कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी, ये होगा। यस, ठीक है, वाई इक्विलिब्रियम रिएक्शन नॉट अकर्स इन ओपन वेसल, इक्विलिब्रियम रिएक्शन ओपन वेसल में क्यों नहीं होती, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई गैसेस प्रेजेंट होगी, है ना, गैस प्रेजेंट होगी, और अगर वेसल ओपन होगा तो गैस उड़ सकती है, और अगर गैस उड़ गई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, फिर इक्विलिब्रियम रहा ही नहीं, वो तो डिस्टर्ब हो गया, तो क्या मतलब उसका। यस, तो इसीलिए हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ओपन कंटेनर के अंदर या ओपन वेसल के अंदर नहीं कर सकते। सही है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अब देखिए एक्स है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को अब क्या लिख सकते हो, मान लो अगर मुझे ये सी स्पीशी जो है, ये सी स्पीशी, इसका मोल फ्रैक्शन लिखना है तो क्या होगा, अगर मान लो मुझे सी स्पीशी का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यही होता है मोल फ्रैक्शन। यस और नो, यस, यही होता है मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ऊपर उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यस, यही होता है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके एक्स के एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके एक्स के एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इट विल बी व्हाट, एक्स सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन सी डिवाइडेड बाई एन टी की पावर सी इंटू में एन डी डिवाइडेड बाई एन टी की पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय एक्स ए को क्या लिख सकते हैं हम, एन ए डिवाइडेड बाय एन टी की पावर ए स्मॉल ए इंटू में एन बी डिवाइडेड बाय एन टी की पावर स्मॉल बी लिख सकता हूँ। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं,
जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? ये एंटी 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 सब कॉमन है। कॉमन उठा लो इनको, कॉमन है बाहर उठा लो, बाकी सब एज इट इज, इसको बाहर उठा लो, कॉमन को एज इट इज, बाकी को बाहर उठा लो, क्या बन जाएगा? kx क्या बन जाएगा? kx हमारा बन जाएगा क्या? nc की पावर c। बाकी एज इट इज ना भाई, ये nc nd की पावर d, na की पावर a, nb की पावर b, ये सब एज इट इज, ये सब एज इट इज। इनटू में n कैपिटल D की पावर स्मॉल d, n कैपिटल A की पावर स्मॉल a, इनटू में n कैपिटल B की पावर स्मॉल b। सही है? ये बन जाएगा, ये सब बन जाएगा। इनटू में इधर क्या आ जाएगा? इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 1/nt की पावर, वही चीज 1/nt की पावर c प्लस डी माइनस a प्लस b, वही चीज 1/nt की पावर c प्लस डी माइनस ऑफ a प्लस b। यस, यही बन जाएगा, c प्लस डी माइनस ऑफ a प्लस b, यही बन जाएगा। यस, तो हो गया काम। तो ये क्या है हमारा kn, ये क्या है हमारा kn, यस, ये क्या है हमारा kn, nc की पावर c, nd की पावर d, na की पावर a इंटू nb की पावर b। यस, ये है हमारा kn। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इट विल बी आर kn, इट विल बी अवर kn। यस, kx की वैल्यू क्या आ जाएगी? kx की वैल्यू क्या आ जाएगी? kx की वैल्यू आ जाएगी दैट इट विल बी दी kn इनटू में 1/nt की पावर, इसको वही लिख देते हैं डेल्टा ng। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा kx और kn के बीच में रिलेशन, ये आ गया हमारा kx और kn के बीच में रिलेशन। बोलो समझ में आया क्या? स्क्रीनशॉट निकाल लो, इंपॉर्टेंट है, बता दो मुझे समझ में आया सबको? यस, ये आ गया हमारा kx और kn के बीच में रिलेशन। क्लियर सभी को? जल्दी से बता दो मुझे, क्लियर सभी को? यस, फिर हम उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे जो भी हमने पढ़ा है सारे रिलेशंस, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यस, जल्दी से क्लियर सभी को बता दो मुझे, ये सभी को क्लियर यहां तक? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चारों पांचों रिलेशंस जो अब तक हमने समझे, निकाले डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच में, यस, डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच में जो हमने रिलेशन निकाले, सारे के सारे रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। जल्दी से मुझे बता दो, क्लियर सभी को? यस, जल्दी से बता दो, क्लियर सभी को? क्लियर, एक ये हो गया, ठीक है। चलिए मार्क करते चलते हम सारे रिलेशंस को, सारे रिलेशंस को मार्क करते चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 रिलेशन, Kp बराबर Kc इंटू में RT की पावर डेल्टा Ng, पहला रिलेशन। ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन, Kc बराबर Kn इंटू में 1/v की पावर डेल्टा Ng। यस, ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन। और यहां आ गया हमारा तीसरा रिलेशन, Kp बराबर Kn, ये हो गया तीसरा रिलेशन। यस, इसको तीसरा कह लो, चौथा कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। और ये हो गया हमारा चौथा रिलेशन, Kp बराबर Kn Pt बाई Nt की पावर डेल्टा Ng, Kp बराबर Kn Rt बाई V की पावर डेल्टा Ng। दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों रिलेशंस हमारे इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे? यस। उसके बाद हमारा पांचवा रिलेशन, पांचवा रिलेशन ये रहा, यस। तो ये पांचों के पांचों रिलेशंस आपको आने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम का एक भी सवाल, एक भी न्यूमेरिकल इन 5 फॉर्मूला से बाहर नहीं आएगा। आपको Kp देगा Kc पूछेगा, Kc देगा Kn पूछेगा, Kp देगा Kn पूछेगा, या आपको नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन के अंदर दे रखे होंगे और आपसे Kp निकलवाएगा, कैसे निकालोगे? यही फॉर्मूला यूज होंगे और इन्हीं सब फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हम निकालेंगे। यस, ठीक है। तो अब बात आ जाती है, ये सब फॉर्मूलाज तो हमने पढ़ लिए सर जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ लिया क्या होता है, क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता,
ठीक है, उसके एक्सप्रेशन देख लिए, उनके बीच में रिलेशन देख लिया। ठीक है, अब बात आ जाती है उस इन फॉर्मूलाज को हम रिएक्शंस पर अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। अब बात आ जाती है कि इन फॉर्मूलाज को हम रिएक्शन पर अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे होंगे ये रिएक्शन पे अप्लाई, किस बेस पे होंगे, ठीक है, किस तरीके से होंगे। क्योंकि अभी मैं अगर आपको न्यूमेरिकल्स करा दूं सीधे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तक आपने फॉर्मूलाज देखे हैं, उनको अप्लाई करना नहीं सीखा। यस, हमने साइकिल अभी देखी है, मार्केट में जाकर खरीद के आए हैं, अभी साइकिल चलानी तो नहीं सीखी ना, तो कैसे आपको सीधा चलाने को दे दे, सीधा चलाने को दूंगा तो चोट खाओगे, है ना। पहले सीखनी पड़ती है ना वही चीज, कि वो चलाई कैसे जाती है, सीखनी पड़ती है। स्कूटर एक्टिवा गाड़ी चलाते कैसे है, सीधा का सीधा आपके घर में खड़ी है, आप उठा के निकल दोगे तो भैया चोट तो लगेगी लगेगी, ठुकोगे कहीं ना कहीं तो, है ना। तो पहले उस चीज को लगाना तो सीखो, अगर सीधा का सीधा फिर चलोगे लगाने, अप्लाई करने लगोगे, फॉर्मूलेज न्यूमेरिकल्स करने लगोगे, तो कहीं ना कहीं गलती खाओगे ही खाओगे, चोट खाओगे ही खाओगे। तो पहले अभी चीज समझी है, चीज देखी है, चीज के बारे में जाना है कि क्या कुछ होती है, क्या कुछ है, सही है कि नहीं है, कौन सा गियर है, कौन सा क्या है, सब कुछ समझा है हमने इक्विलिब्रियम के बारे में। अब समझते हैं कि गाड़ी चलानी कैसे है, इन फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकल्स पर अप्लाई करना कैसे है, रिएक्शन पर अप्लाई करना कैसे है, किस टाइप की रिएक्शन होती है, किस टाइप की सड़क होती है जिन पर ये अप्लाई होते हैं, है ना, उनको अप्लाई कैसे करना है, चलाना कैसे है, आइए वो समझते हैं। ठीक है, चलिए वो समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम रिएक्शंस की। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिएक्शंस की। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शंस कैसी होती हैं, उन पर इन फॉर्मूलाज को हम कैसे अप्लाई करेंगे। यस, उन पर हम इन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करेंगे, आइए जरा वो जानते हैं। ठीक है, बता दो, समझ में आ रहा है, बता दो। ठीक है, तो रिएक्शंस यहां पर हमारी दो टाइप की हो जाएंगी। ठीक है, रिएक्शंस हमारी यहां पर दो टाइप की हो जाएंगी, कैसी कैसी, एक होती है हमारी होमोजीनस रिएक्शन, होमोजीनस रिएक्शन, और एक हो जाती है हमारी हेट्रोजीनस रिएक्शन, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस रिएक्शन, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस रिएक्शन। क्या मुझे आप बता सकते हैं इनका मतलब, कोई मुझे बता सकता है होमोजीनस और हेट्रोजीनस का क्या मतलब होता है, होमोजीनस रिएक्शन, हेट्रोजीनस रिएक्शन, या इनका क्या मतलब होता है, कोई मुझे बता सकता है। यस, एनीवन, 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 एनीवन। होमोजीनस रिएक्शन, हेट्रोजीनस रिएक्शन का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में प्लीज, एनीवन। जल्दी से बताइए, होमोजीनस रिएक्शन और हेट्रोजीनस रिएक्शन का क्या मतलब होता है, इस होमोजीनस वर्ड का, हेट्रोजीनस वर्ड का, इस क्या मतलब होता है इनका, कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में। यस, एनीवन, इन वर्ड्स का क्या मतलब है, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस, होमोजीनस वर्ड का सिंपल सा मतलब, होमोजीनस मतलब जहां पर फेज सेम हो, फेज सेम हो, जहां पर फेज सेम हो। और हेट्रोजीनस का मतलब सीधा हो गया, जहां फेस सेम ना हो, फेस डिफरेंट हो, जहां पर फेस सेम ना हो, फेस डिफरेंट हो। यस, फेस सेम ना हो, फेस डिफरेंट हो। ठीक है, सेम फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज होमोजीनस। ठीक है, और डिफरेंट फेस हो जाएंगे इन हेट्रोजीनस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फेस सेम होगा, यहाँ पर उनका फेस डिफरेंट होगा। किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कोई सॉलिड में हो, कोई गैस में हो, कोई लिक्विड में हो, और सबका फेस अगर सेम मिले तो होमोजीनस। बहुत बढ़िया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, ये PCl5 गैस गिविंग व्हाट इन इक्विलिब्रियम विद, मान लीजिए कैसे, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, और यहां मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हो, जैसे मान लो ले लेता हूं मैं अमोनिया, अमोनिया टूट के क्या देगी, अमोनिया टूट के क्या देगी, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। यस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ठीक है, और हेट्रोजीनस रिएक्शन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, हेट्रोजीनस रिएक्शन का एक एग्जांपल हमने पीछे देखा था, हेट्रोजीनस रिएक्शन का, जैसे मान लो मैं लेता हूं
CaCO3 सॉलिड टूट कर जाएगा किसमें, टूट कर जाएगा किसमें, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पर सॉलिड फेज भी हो गया, गैस फेज भी हो गया, इसलिए ये रिएक्शन हो गई हेट्रोजीनस, ये रिएक्शन हो गई हेट्रोजीनस। यहाँ पर फेज सेम है, सारी की सारी गैसेस हैं, गैसेस गैसेस सबकी सब गैसेस है, होमोजीनस फेज। सही है, होमोजीनस फेज हो जाएगा, ये हेट्रोजीनस हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, बोलो क्लियर सभी को, यस जल्दी से बता दो मुझे क्लियर सभी को, यस बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, यस क्लियर सभी को, ठीक है जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो ये क्लियर सभी को, ठीक है। चलो, तो होमोजीनस रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप के केसेस हो जाएंगे, और उन डिफरेंट टाइप्स के केसेस पर ये इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशंस कैसे लगेंगे, कैसे यूज होंगे, वो समझे। होमोजीनस रिएक्शंस पर इन इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशंस को कैसे लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको होमोजीनस रिएक्शन पेपर में दे देता है न्यूमेरिकल के अंदर, तो उस पर ये इक्विलिब्रियम के फॉर्मूलाज को कैसे लगाना है, गाड़ी कैसे चलानी है, आइए सीखते हैं, समझते हैं और केसेस देखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए केसेस देखते हैं, समझते हैं। तो बात करते हैं अब हम यहां पर होमोजीनस रिएक्शन की, होमोजीनियस रिएक्शन की, ठीक है। अब होमोजीनियस रिएक्शन जिस पर हम इक्विलिब्रियम अप्लाई करने की ट्राई करेंगे, इस होमोजीनियस रिएक्शन जिस पर हम इक्विलिब्रियम अप्लाई करने की ट्राई करेंगे, इसके हमारे पास 3 केसेस होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस रिएक्शन जिस पर हम इक्विलिब्रियम अप्लाई करने की ट्राई करेंगे, इसके 3 केसेस होते हैं। तो सबसे पहला केस हम देखेंगे, सबसे पहला केस हम देखेंगे जिसके अंदर हम कहेंगे कि हमारा डेल्टा एन जी 0 है। सबसे पहला केस हम देखेंगे जिसके अंदर हम बोलेंगे कि डेल्टा एन जी 0, मतलब sum of stoichiometric coefficients of the gaseous products minus sum of stoichiometric coefficients of the gaseous reactants is 0, डेल्टा एन जी 0। सही है, डेल्टा एन जी 0 ध्यान से देखते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल कराने से पहले उन न्यूमेरिकल्स के साथ कैसे डील करना है, कैसे रिएक्शन चलानी है, कैसे उनका यूज करना है, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या कुछ कैसे अप्लाई करना है, कैसे गाड़ी चलानी है, पूरा सिखा रहा हूं। जैसे हमारे पापा हमें स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, एक्टिवा चलानी सिखाते हैं, हम कार ड्राइविंग भी बाहर सीखते हैं, है ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कार ड्राइविंग खुद ही आ जाती है, खुद चला लेते हैं, हर किसी को सीखनी ही पड़ती है, ज़्यादातर 90% लोगों को। यस ठीक है, कुछ मेरे जैसे एक्सेप्शन होते हैं, नहीं सीखनी पड़ती, आ जाती है, ठीक है, तो सीखनी पड़ती है ना। तो आइए पहले सीख लो, नहीं तो रोड पे गिर पड़ोगे तो क्या फायदा। यस, पहले सीख कर परफेक्ट होकर फिर चलते हैं, है ना। तो चलो, मान लो डेल्टा एन जी 0 है, तो डेल्टा एन जी 0 की रिएक्शन मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 2A गैस गिविंग B गैस प्लस C गैस, ठीक है। मान लो ये हमारी रिएक्शन है, 2A गैस गिविंग B गैस प्लस C गैस, ठीक है। चलिए ओके, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं, वेट, यस, 2A गैस गिविंग B गैस प्लस C गैस, ठीक है। यहां पर हम ले लेते हैं टोटल मोल्स और यहां पर ले लेते हैं हम टोटल प्रेशर, रिएक्शन के टोटल मोल्स और रिएक्शन का टोटल प्रेशर, ये ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब देखो, अब रिएक्शन कोई भी पेपर के अंदर अगर आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है, रिएक्शन दी जाती है, ठीक है, तो उस रिएक्शन को चलाना कैसे है, उस रिएक्शन इक्विलिब्रियम की रिएक्शन को चलाना कैसे है, क्वेश्चन को करना कैसे है, न्यूमेरिकल के साथ डील कैसे करना है, वो सिखा रहा हूं। इस B गैस प्लस C गैस, ठीक है, वो सिखा रहा हूं कि कैसे रिएक्शन को चलाना है, क्या करना है। अगर मान लो आप इनिशियली टाइम 0 पर हो, इनिशियली T बराबर 0 पर हो, ठीक है, तो इनिशियली मान लो ये इसके होंगे A मोल्स, ठीक है, इनिशियली मोल्स की बात कर रहे हैं, मोल्स की, ठीक है, मोल्स लेके चल रहा हूं मैं। मान लिया मैंने A के लिए है A मोल्स, इनिशियली बात कर रहा हूं कि इनिशियली मान लो हम लेके चलते हैं A, 2A गैस के A मोल्स, ठीक है, A गैस के मैंने A मोल ले लिए, स्मॉल a मोल ले लिए, ठीक है, इनिशियल मोल। तो इनिशियली जब रिएक्शन चली ही नहीं है तो इनके तो कोई मोल नहीं होंगे,
बी और सी तो बनेगा ही नहीं, टाइम 0 है, तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे ए। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में आर टी बाई वी। तो टोटल मोल्स क्या है इनिशियली t0 पर ए, टोटल मोल्स इनिशियली टाइम 0 पर क्या है ए, तो प्रेशर क्या हो जाएगा ए इंटू में आर टी बाई वी। इस ये हो जाएगा। लगाना कैसे है, चलाना कैसे है रिएक्शन को, आपको गाड़ी चलानी कैसे है, रिएक्शन पे चलना कैसे है, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन पर कैसे डील करना है, कैसे शुरू करना है, पूरा सिखा रहा हूं। यस, तो टाइम 0 पर मान लो ए मोल्स होंगे, इसके टोटल मोल्स ए हो जाएंगे, टोटल प्रेशर क्या बनेगा ए आर टी बाई वी। अगर मैं बात करूं, वेट व्हाट हैपेंड देयर, वेट, चलिए चलिए, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम पे मोल्स की, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पे मोल्स की, यस इनिशियली देख लिया हमने, इनिशियली का फेज समझ लिया। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पे मोल्स की तो क्या होगा, क्या होगा खुद आप देख सकते हो, ए में से कुछ घट जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब तक आएगा रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, कुछ बैकवर्ड भी आएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ए के साथ में से में कुछ घट जाएगा, ए में से कुछ घट जाएगा, स्टोइकियोमेट्री यहां पर 2 है, तो मान लो 2x कम हो जाएगा। अब आप जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो इतना बेसिक तो आप जानते हैं। 2a से 1b बन रहा है, तो 2x अगर टूटेगा तो ये x बनेगा। 2a से 1c बन रहा है, अगर ये 2x टूटेगा तो ये x बनेगा। ये किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अगर ये 2x टूटेगा, 2x क्यों टूट रहा है, ये 2x क्यों टूट रहा है, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री यहां पे 2 है, ठीक है। 2 टूटेगा, 2 से 1 बनता है, 1b बनता है, 1c बनता है, 2a से 1b बनता है, 1c बनता है, तो अगर ये 2x टूटेगा तो x और x बनेगा। अब टोटल मोल्स क्या होंगे, अब टोटल मोल्स क्या होंगे, इन सब का सम। अब टोटल मोल्स क्या होंगे, टाइम 0 पर टोटल मोल्स थे A, तो अब अगर आपका जब इक्विलिब्रियम का टाइम आ गया, इक्विलिब्रियम पर मोल्स की बात कर रहे हैं, तो टोटल मोल्स क्या होंगे, इन सब का सम, इन सब का सम A माइनस 2x प्लस x प्लस x क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन सब पे इक्विलिब्रियम का सम, A माइनस 2x प्लस x क्या हो जाएगा, ये A माइनस 2x, x और x क्या हो जाएंगे 2x, प्लस का 2x माइनस का 2x कट कर सकता हूं, प्लस का 2x माइनस का 2x कट, टोटल मोल्स क्या बन जाएंगे, टोटल मोल्स आ जाएंगे वापस से A, टोटल मोल्स वापस से क्या आ जाएंगे, टोटल मोल्स वापस से A आ जाएंगे। ये क्लियर होगा सबको पॉइंट, ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। यस, टोटल मोल्स अगेन वापस से A, तो टोटल प्रेशर भी वही का वही रहेगा, ए आर टी बाय वी। मतलब कमाल की बात क्या हो रही है, कमाल की बात क्या हो रही है, कमाल की बात हो रही है कि जब हम टाइम 0 से इक्विलिब्रियम के टाइम पर आ गए, टाइम 0 से इक्विलिब्रियम के टाइम पर आ गए, तो ना तो नंबर ऑफ मोल्स बदले टोटल, ना ही टोटल प्रेशर बदला। केस है रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 हो, रिएक्शन होमोजीनस हो, रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 हो, केसेस कंडीशन याद रखो, कंडीशन याद रखो, कंडीशन क्या है, रिएक्शन होमोजीनस हो, डेल्टा एनजी रिएक्शन का 0 हो, ना तो उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे इक्विलिब्रियम पर, ना ही उस रिएक्शन का टोटल प्रेशर चेंज होगा इक्विलिब्रियम पर। बात समझ में आ रही है, केसेस की बात समझ में आ रही है कि अगर आपका क्या हुआ, इनिशियल मोल से हम इक्विलिब्रियम पर आए, टाइम 0 से इक्विलिब्रियम टाइम पर आए, होमोजीनियस रिएक्शन डेल्टा एनजी बराबर 0 का केस, पहला केस, ना तो मोल्स बदलेंगे ना ही टोटल प्रेशर बदलेगा। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई, ठीक है। ना तो टोटल मोल्स बदलने वाले, ना टोटल प्रेशर बदलने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा उम्दा। अब अगर ये इक्विलिब्रियम पे मोल्स है, ये क्या है इक्विलिब्रियम पे मोल्स, अगर अब मुझे यहाँ पे के एन की वैल्यू लिखनी हो तो क्या होगी, ये क्या है इक्विलिब्रियम पे मोल्स, अगर मुझे के एन की वैल्यू यहाँ लिखनी हो तो के एन की वैल्यू क्या होगी,
number of moles of product divided by number of moles of reactant, each raised to the power of their stoichiometric coefficient. Yes, यही होगा, है ना? Kn की वैल्यू क्या होगी? Number of moles of products divided by number of moles of reactants, each raised to the power of their stoichiometric coefficients. लगा लो, x into में x, दोनों का stoichiometric coefficient 1 1 है, इनके इक्विलिब्रियम पे मोल्स क्या है? xx divided by what? Divided by what? a minus 2x. a minus 2x, लेकिन इसकी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है 2. ये होगा हमारा kn. ये होगा हमारा kn. यस, नो डाउट एट ऑल, ये होगा हमारा kn. ठीक है, तो kn की वैल्यू क्या आ जाएगी? kn की वैल्यू क्या आ गई? kn की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस 2x का होल स्क्वायर. यस, kn की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस 2x का होल स्क्वायर. अगर मुझे इस रिएक्शन का kc लिखना हो, तो kc क्या होता है? kc क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर लो, है ना? kc क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर लो. मान लो ये पूरी की पूरी रिएक्शन आपकी किस वॉल्यूम पे हो रही है? v वॉल्यूम पे. मान लो ये पूरी रिएक्शन आपकी किस वॉल्यूम पे हो रही है? v वॉल्यूम पे. अगर ये रिएक्शन v वॉल्यूम पे हो रही है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, b के यहाँ पे क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ c की पावर 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर का स्क्वायर, क्योंकि उसकी स्टोइचियोमेट्री 2 थी. यस, ये बन जाएगा. अब बना लो, बस इसको बना लो. कंसंट्रेशन ऑफ b क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b, जो कि क्या थे इक्विलिब्रियम पे b के मोल्स, इक्विलिब्रियम पे b के मोल्स x है. इक्विलिब्रियम पर b के मोल्स क्या है? इक्विलिब्रियम पर b के मोल्स x है. यस, इक्विलिब्रियम पर b के मोल्स क्या है? x. यस, इक्विलिब्रियम पर b के मोल्स क्या है? x. इक्विलिब्रियम पर b के मोल्स क्या है? x. यस, बहुत बढ़िया. इक्विलिब्रियम पर b के मोल्स क्या है? x. बहुत बढ़िया. ठीक है, इक्विलिब्रियम पर b के मोल्स क्या है? x. ठीक है, और c के मोल्स भी क्या है? x. इक्विलिब्रियम पर c के मोल्स भी x है, तो ये क्या हो जाएगा? x बाई वी इंटू में x बाई वी, और उसके मोल्स क्या थे? a माइनस 2x. तो a माइनस 2x डिवाइडेड बाई v का होल स्क्वायर. यस, स्टोइचियोमेट्री 2 उसकी, है ना? ये बन जाएगा. यस, ये आ जाएगा फॉर्मूला, नो डाउट एट ऑल, ये आ जाएगा फॉर्मूला. अब आप देख सकते हो, आप आराम से समझ सकते हो. v का स्क्वायर कट, v इंटू वी स्क्वायर से v स्क्वायर कट, क्या बन जाएगा? ये आपका आ जाएगा अगेन x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 2x का होल स्क्वायर. kc की वैल्यू क्या आई? kc की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 2x का होल स्क्वायर. अरे, यही तो हमारी kn की भी वैल्यू है. kcn की वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 2x का होल स्क्वायर, kc की वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 2x का होल स्क्वायर. दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू तो सेम आ गई. यस, दोनों की वैल्यू तो सेम आ गई, है कि नहीं? कमाल हो गया. यानी आपका अगर डेल्टा Ng बराबर 0 होता है तो उस केस में ना तो मोल्स चेंज होंगे इक्विलिब्रियम पर, ना प्रेशर चेंज होगा इक्विलिब्रियम पर, और Kc और Kn की वैल्यू बराबर आएगी इक्विलिब्रियम पर. प्रूफ कर दिया. ये देखो, इस तरीके से लगाते चलना है, इस तरीके से करते चलना है. सही है, इस तरीके से लगाते चलना है, इस तरीके से करते चलना है. और बात देख लो, अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए Kp भी लिखना होता, तो क्या लिखता? Kp बराबर Kn
फॉर्मूला क्या है, Pt बाई NT की पावर डेल्टा NG। फॉर्मूला तो यही है, Kp बराबर Kn इंटू में Pt बाई NT की पावर डेल्टा NG। और डेल्टा NG की वैल्यू तो हमने क्या लिया है केस, डेल्टा NG की वैल्यू 0। डेल्टा NG की वैल्यू 0 यानी ये हो गया 0। और किसी की भी पावर अगर 0 हो, किसी की भी पावर अगर 0 हो, Pt डिवाइडेड बाई NT की पावर 0, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर क्या होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर तो 1 हो जाता है। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर तो 1 हो जाता है कि नहीं, है ना। तो क्या हो गया आपका, आपका Kp बराबर Kn हो गया, जो कि बराबर Kc हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपकी रिएक्शन होमोजीनस है, और रिएक्शन आपकी होमोजीनस है और डेल्टा Ng 0 है, तो ये चारों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उस रिएक्शन के लिए सेम आएगी, जो कि किसके इक्वल आएगी, जो कि इक्वल आएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 2x के होल स्क्वायर के, a माइनस 2x के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। यस, क्लियर है, क्लियर है सभी को। बता दो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया है जल्दी से। ठीक है, बस इस लेक्चर को अब हम एंड करते हैं, सही है। ठीक है, जल्दी से बता दो मुझे एक बार, क्लियर सभी को। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ होकर आता है, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं बस मेरे प्यारे बच्चों, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कंक्लूजन ये आएगा, कंक्लूजन ये आएगा कि अगर आपकी रिएक्शन होमोजीनस हो, डेल्टा Ng उसका 0 हो, रिएक्शन होमोजीनस डेल्टा Ng 0, क्या कंडीशंस आ गई, क्या कंक्लूजन आ गया, कंक्लूजन आ गया Kp बराबर Kc बराबर Kn बराबर Kx के। एक चीज हम और कंक्लूजन देख चुके थे, ये पहला, ये कंक्लूजन मैं पहले ही आपको बता चुका कि टोटल मोल्स इनिशियली स्टेज पर और टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम स्टेज पर आएंगे, बराबर टोटल प्रेशर इनिशियली स्टेज पर और टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेज पर बराबर होगा। चौथा पॉइंट, टोटल मास भी आपका इनिशियल स्टेज पर और टोटल मास आपका रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेज पर बराबर आएगा। ये चार हमारे कंक्लूजन्स ड्रॉ होते हैं आपकी पहली टाइप की रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन की पहली टाइप में जहां पर डेल्टा Ng 0 होता है फॉर द होमोजीनियस रिएक्शन, फॉर द होमोजीनियस रिएक्शन के लिए। सही है, समझ में आ रही है सबको बात, सबको बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये हमारा केस बन जाएगा, ये हमारा केस बन जाएगा। सही है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है सबको, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो सबको क्लियर। यस, जल्दी से मुझे बता दो सबको क्लियर। जल्दी से बता दो क्लियर। तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं अब इस सेशन को। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने इक्विलिब्रियम के डिफरेंट एक्सप्रेशंस देखे कि क्या क्या उनके बीच में एक्सप्रेशंस होता है, रिलेशंस होते हैं। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, यस वो समझा हमने, रिलेशंस देखे। उसके बाद हमने होमोजीनियस रिएक्शन का पहला केस देखा, डेल्टा Ng बराबर 0 जो होता है। ठीक है, होमोजीनियस रिएक्शन का पहला केस देखा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारे अमोल सर का लेक्चर होने वाला है, आप सबको पता है, हमारे IFS केमिस्ट्री के चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएजेंट्स अमोल सर डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो जरूर जुड़ना, जरूर मिलना देर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे। संयम सिक्का, MSc केमिस्ट्री फ्रॉम IIT रुड़की, CSR JRF गेट क्वालिफाइड राइट नाउ फ्रॉम IFS। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी लर्निंग।